हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अगले क्लास में मैंने आपको सतत भिन्न पढ़ाया था। सतत भिन्न मैंने बराबर 5/8 हो तो x का मान क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस सवाल को सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। तो आइए सीखते हैं कि x का मान क्या होगा अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया गया है। तो पहला नंबर हमें क्या करना है, पहले बताए थे कि इसको देखना है। ये क्या है, बटे x। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, हल लिखने के बाद एक लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे x। कितना है, 1 2 3, कितना है 3, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। 1 + x कितना होता है, 1 + x। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे कितना होगा, 2x + 1। कितना होगा, 2x + 1। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसको साथ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो इसके साथ जोड़ेंगे, जैसे देखिए 3x + 2। कितना होगा, 3x + 2। कितना हो गया, 1 2 3, 1 2 3। 3 डॉट मैंने लिया था, 3 डॉट मेरा हो गया। इस वाला पद है जो अंतिम टर्म है, इसको इससे जो पहला वाला है उसको हम अंश में रखेंगे, और जो लास्ट वाला है इसको हम हर में रखेंगे। देखिए 2x + 1 बटे 3x + 2। इतना हो गया। लास्ट वाले टर्म से जो पहला वाला है उसको हम अंश में रखेंगे, और जो लास्ट वाला है इसको हम हर में रखेंगे, बराबर। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5/8। 5/8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें तिर्यक गुणा करना है। देखिए, जैसे कि 8 दूनी 16, x है, x लिखो, प्लस है 8 का 9 8। यहाँ तक हो गया। अब क्या है, बराबर, बराबर लिखो। 3 × 5 = 15x प्लस 2 × 5 = 10। इतना क्लियर हो गया आपको जी। देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसको ये 15 जो है यहाँ पर लाएंगे, पंचात्मक करेंगे दायां पक्ष से बायां पक्ष में, ठीक है। 16x - 15x बराबर, ये चीज़ें हम उस साइड में ले जाएंगे, बायां पक्ष से दायां पक्ष में लेके जाएंगे। तो 10 - 8। अब हमें क्या करना है, 16 में से 15 गया, कितना बचा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 8 गया, 2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। ये चीज़ें आपको, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 1/x है तो 1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, इसको क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको साथ जोड़ेंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये अंतिम पद से जो पहला होता है, अंतिम पद जो होता है उसको हर में लिखेंगे, और उसके जो पहला होता है उसको हम अंश में लिखेंगे। जो हमारा ये मान दिया रहता है उसको हम 5/8 दिया है तो 5/8 मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको तिर्यक गुणा किया। तिर्यक गुणा करने के बाद देखिए 16x + 8 बराबर 15x + 10। 16x - 15x बराबर 10 - 8 हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आया x बराबर 2। तो वही चीज़ पूछा गया था, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 2। तो आइए हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3/x। यहाँ पे क्या है, 3/2। तो x का मान हमें निकालना
है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 और x, क्या है 3 और x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हैं, 1 2 3, 3 क्या लेना है हमें, 3 डॉट लेना है, 1 2 3, कितने डॉट लेना है हमको, 3 डॉट लेना है। तो हमने 3 डॉट यहाँ पे रख दिया। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3, कितना होगा, x प्लस 3। अब इसके साथ जोड़ना है हमको, इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ हमें जोड़ना है, कितना होगा, 2x प्लस 3, कितना हो गया, 2x प्लस 3। अब हमें इसके साथ जोड़ना है। अब देखिए हम जोड़ते हैं, 2 1 3, कितना हो गया, 3x प्लस 3 3 6, ये मेरा आ गया। इतना सीख चुके आप, इतना आपको याद आ गया। देखिए यहाँ तक आपका हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अंतिम पद का पहले जो है उसको हम अंश में लिखेंगे, और जो अंतिम वाला पद है इसको हम हर में लिखेंगे। इसको हमें किस में लिखना है, हर में लिखना है। क्या लिखना है, हर में। और अंतिम वाले पद का जो पहला है उसको हम अंश में लिखते हैं। देखिए इसको लिखिए यहाँ 3x प्लस 6, और ये वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 बराबर, अब क्या दिया गया है, 3/2, 3/2। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको अच्छे से। देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बटे 3x प्लस 6, 2x प्लस 3, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। क्या है करना है हमको, तिर्यक गुणा करना है। देखिए 2 और 3, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 3 त्रिका 9x प्लस 6 त्रिक 18। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप हमें ये x तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब इसके आगे क्या करना है। अब देखिए ये 9x है, यहाँ पे लिखो 9x माइनस 4x बराबर 6 माइनस 18। इतना समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, 9 में से 4 गया, 5x बराबर 18 में 6 गया माइनस 12। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए x बराबर -12/5, यही आपका आंसर है। तो x का मान कितना आया, -12/5। कितना आया, 12/5। आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया गया है, 2/x। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/3। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/3। तो x का मान क्या होगा। तो देखिए बार बार सवाल करने से क्या होता है कि आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। तो आइए फिर से वही सेम मॉडल आपसे फिर सवाल किया जाता है, ठीक है। देखिए लिखेंगे हल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2, क्या है 2x। इतना चीज़ क्लियर हो गया जी। अब देखिए हमें कितना क्या करना है, 1 2 3, कितना है 3, 1 2 3, ये चीज़ क्लियर हो गया जी। देखिए अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ेंगे तो x प्लस 2, क्या होगा, x प्लस 2।
ये चीज़ें अगर हम जोड़ेंगे, अब इसको इसको साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2। इतना क्लियर हुआ आपको, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमको, इसको जोड़ना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा 3x। कितना हो गया 3x प्लस, अब यहाँ पे 2 है, 2 कितना हो गया 4। इतना समझ में आ गया। कितना है 1 2 3, 1 2 3, तीनों मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये लास्ट वाला पद क्या करना है, हर में लिखना है, और इसको क्या करेंगे हम अंश में लिखेंगे। देखिए 3x है, 2x प्लस 2 बटे, ये क्या है 3 है, 3x प्लस 4। यहाँ तक क्लियर हुआ, बराबर। अब क्या दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है 1/3। क्या दिया गया है 1/3। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 3 दूना 6x, 3 दूना 6। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके साथ इसके करेंगे, गुणा करेंगे। 3 एकड़ 9, 3x प्लस 4 एकड़ 9 4। यहाँ तक हो गया आपका, आइए बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो दायां वाला है x, दायां वाला x है, इसको हम बाएं तरफ लाएंगे। तो 6x माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर, ये 6 है, यह उस दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 4 माइनस 6। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। 6 में से 3 गया, 3x बराबर, माइनस वाला बड़ा है तो 6 में से 4 गया -2। यहाँ तक समझ में आया। x बराबर -2/3। ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो आपका आंसर कितना आया, x बराबर कितना आया, x बराबर -2/3। x बराबर -2/3। तो यही पूछा गया था x का मान क्या होगा। तो x का मान कितना आया -2/3। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह सवाल आप सीख चुके होंगे। तो आशा करते हैं कि अब आप जीवन में कभी ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।